लोकसभा चुनाव में अब कुछ ही महीने बचे हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन के अंदर ना तो सीट शेयरिंग और ना ही संयोजक के लिए किसी एक नाम पर रजामंद ही नहीं हो पा रहे हैं। ऐसे में इंडिया गठबंधन के गले की फांस टीएमसी बनती हुई दिखाई पड़ रही है। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने चुनाव में कैसे 400 प्लस सीटों पर फतह पाना, इसके लिए रणनीति बना चुकी है। सूत्रों की माने तो बीजेपी ने लोकसभा चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की लिस्ट में कई ऐसे राज्यसभा सांसद को भी शामिल किया है जो केंद्र में मंत्री हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक बीजेपी ने वरिष्ठ नेताओं और खासकर उन लोगों को जिनका राज्यसभा में तीसरा कार्यकाल है, लोकसभा चुनाव लड़ने को कहा है, ताकि वे संसद में अपनी जगह सुनिश्चित कर सकें। इसमें वे नेता भी शामिल हैं जो मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। ऐसे नेताओं को अपनी पसंद की सीट चुनने की छूट दी गई है। बीजेपी में जहां सभी नेता पार्टी की रणनीति को सफल बनाने में लगे हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन में अपनी ही पार्टी की दिक्कतें बढ़ाने में लगे हुए हैं। दरअसल तृणमूल कांग्रेस ने 28 दलों के इस गठबंधन में अध्यक्ष के लिए कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के बजाय सोनिया गांधी और संयोजक के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बजाय पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का नाम सुझाया है। तृणमूल के इस सुझाव को कुछ कांग्रेसी नेताओं का भी समर्थन मिल रहा है। कांग्रेस और इंडिया के अन्य घटक दलों के सूत्रों का कहना है कि पश्चिम बंगाल और पंजाब को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी राज्यों में सीट बंटवारे पर बातचीत उम्मीद से भी ज्यादा आसानी से आगे बढ़ रही है। मगर गठबंधन के अध्यक्ष और संयोजक के नामों पर सर्वसम्मति बनाना बड़ा मुश्किल हो गया है। गुरुवार को राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के नेता लालू प्रसाद ने ममता, समाजवादी पार्टी सपा के अखिलेश यादव और शिवसेना के उद्धव बाला साहब ठाकरे गुट के उद्धव ठाकरे से बात की। उन्होंने बातचीत में नीतीश कुमार को गठबंधन का संयोजक बनाने के लिए समर्थन मांगा। नीतीश की पार्टी जनता दल यूनाइटेड ने बुधवार को अरुणाचल प्रदेश पश्चिम से अपने लोकसभा उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया और इस तरह उसने इंडिया के संयोजक के रूप में अपने नेता के नाम नहीं चुने जाने पर नाराजगी जता दी। इधर तृणमूल मानती है कि ममता इस भूमिका के लिए नीतीश से बेहतर रहेंगी। कांग्रेस का एक वर्ग भी इससे सहमत है। उसका कहना है कि पार्टी अध्यक्ष खड़गे के बजाय कांग्रेस संसदीय दल के अध्यक्ष सोनिया को गठबंधन का अध्यक्ष और ममता को संयोजक बनाया जाना चाहिए। मगर वामपंथी दल ममता को संयोजक बनाने के पक्ष में नहीं हैं और वे खुलेआम नीतीश का समर्थन कर रहे हैं। बाकी घटक दलों में से भी ज्यादातर नीतीश के नाम पर सहमत दिख रहे हैं। इस बीच इंडिया के घटक दलों के बीच सीट बंटवारे पर भी चर्चा चल रही है। हालिया विधानसभा चुनाव में झटका लगने के बाद कांग्रेस ने नए सिरे से 255 सीटें तलाशनी शुरू कर दी, जिन पर वह लोकसभा चुनाव लड़ेगी। पार्टी 2019 की तरह 421 सीटों पर चुनाव नहीं लड़ेगी। उस बार वह केवल 52 सीटें जीत पाई थी। कांग्रेस इन 255 सीटों में से भी कुछ सीटें इंडिया के मौजूदा घटकों ही नहीं बल्कि नए सहयोगियों को भी देने के लिए तैयार हो जाएगी। उसे राजस्थान में 3 विधानसभा सीट और मध्य प्रदेश में 1 विधानसभा सीट जीतने वाली भारतीय आदिवासी पार्टी जैसे दलों के इंडिया गठबंधन में शामिल होने की उम्मीद है। इंडिया गठबंधन महाराष्ट्र में प्रकाश आंबेडकर के नेतृत्व वाली वंचित बहुजन अघाड़ी को भी साथ लेने की कोशिश कर रही है। इसी हफ्ते अंबेडकर ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी राकांपा के प्रमुख शरद पवार से मुलाकात की थी। कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व ने उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में अपनी प्रदेश इकाइयों को मजबूत क्षेत्रीय पार्टियों के सामने कम मांगे रखने के लिए कहा है। दिल्ली में कांग्रेस की राज्य इकाई के विरोध के कारण अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी के साथ उसके गठबंधन की उम्मीदें काफी कम हो गई हैं। बहरहाल सूत्रों का कहना है कि दोनों पार्टियां दिल्ली में सीट बंटवारा कर लेंगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।